Hello everyone, thank you for watching this video. I am Mukherjee sir, welcome you to DM class. If you like this content, then don't forget to like, subscribe and share with your friends so that they can also take the benefit of this. And don't forget to press the bell icon for the further notification. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि हमारा जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आज हम लोग उसी में से ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को और ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल्स में हम लोग उसको पढ़ेंगे। देखो, एज पर द नेम, ऑटो मीन्स क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपी मीन्स nutrition, or we can say nourishment, those who can nourish themselves, right? तो हम लोग बोल सकते हैं कि the mode of nutrition in which an organism prepare its own food is called autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is a mode of nutrition जिसमें organisms क्या करते हैं? अपना food खुद prepare करते हैं, right? And the organisms which carried out autotrophic nutrition आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स अपने खुद के फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स कहते हैं, राइट? अभी ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं जो अपने खुद के फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं? दे आर द ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज वी कैन से ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग देख लेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ड्रॉ करता है? प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन जिस प्रोसेस से ड्रॉ करता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर इट्स फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इसको हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दिस प्रोसेस जो सोलर एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इट्स टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या कहते हैं? इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं ना, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट टाइप्स ऑफ फूड प्रिपेयर करते हैं। कैसे ना? बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. So we can also state this as, in this process, green plants convert simple inorganic material such as H2O, CO2 into a complex organic food material, glucose, in the presence of chlorophyll and sunlight. राइट देखो, H2 एंड CO2 क्या है? दीज ऑल आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और इससे एक ऑर्गेनिक फूड दैट इज ऑल्सो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज प्रिपेयर्ड, दैट इज ग्लूकोज। और ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्यों ज़रूरी है इसको हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखो, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो तुम लोग क्या लिखोगे जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे? यू हैव टू राइट, देखो क्या क्या यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिव राइज टू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर भी मिलते हैं। तो लिखोगे 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll give rise to 66H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या है? दैट इज सनलाइट। कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सन। सो वी कैन से इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। बिकॉज सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, राइट? इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कैन बी एक्टिव इन द रेडिएशन ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर। अगर इतने रेंज के हमें लाइट मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस कैन पॉसिबल। सो वी कैन से द फोटोसिंथेसिस कैन पॉसिबल इन द आर्टिफिशियल लाइट। इसमें से प्लांट एब्जॉर्ब द लाइट मोस्टली इन द वायलेट ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ विजिबल लाइट। वायलेट ब्लू लाइट जो है वो कैरी करता है मोर एनर्जी एज कंपेयर टू योर रेड लाइट। इसलिए क्या होता है, देखोगे बड़े बड़े पेड़ पौधे के नीचे में जो छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं वो उतना बड़ा नहीं हो पाते। क्यों? बिकॉज उनको सिर्फ ग्रीन लाइट ही
मिलता है एब्जॉर्ब करने के लिए। इसके अलावा और एक तो चीज़ याद रखना कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज by increase in temperature, that is also up to 40 degree. Above this temperature there is a decrease in photosynthesis. तो photosynthesis rate क्या होता है, increase होता है with temperature but with a certain limit, then decreases. अब function देख लेते हैं, that is photolysis of water. What is that? Photolysis of water is a phenomenon of breaking down of water molecules using solar energy absorbed by chlorophyll molecules. Chlorophyll का एक बहुत बड़ा function है, वो जो लाइट एनर्जी उसको ट्रैप करके रखता है और उससे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है दैट इज टूट जाता है, किसमें, ना H2 में। ये जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ना ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन द फॉर्म ऑफ H+। ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है वो हेल्प्स इन द प्रोड्यूसिंग ऑफ ATP एंड NADPH2, राइट। एंड इसके अलावा सनलाइट का और एक तो क्या काम होता है ना, ये जो क्लोरोफिल है इससे एक्साइट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल के बारे में और डिटेल्स में। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है दैट इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ। इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली पाया जाता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, दीज आर ग्रीन कलर सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। देखो दिस इज अ प्लांट सेल, इसमें देख रहे हो ग्रीन कलर के डॉट डॉट्स है, सो दिस ऑल आर योर क्लोरोप्लास्ट, राइट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट क्या है, दिस ऑल आर द सेल ऑर्गेनेल्स। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है ना, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। सो वेयर डू यू फाइंड क्लोरोप्लास्ट? See, chloroplasts are not found in the upper and the lower epidermis of the green leaf, right? But अगर हम लोग इस क्रॉस सेक्शन देखते हैं ऑफ अ लीफ का, तो क्लोरोप्लास्ट फाउंड एज अ ग्रीन डॉट्स इन द पैलिसेड एंड स्पॉन सेल ऑफ मेसोफिल। तो बेसिकली हम लोग आंसर बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल ऑक्यूपाई कहाँ होता है ना, स्पेस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पर डार्क रिएक्शंस टेक्स प्लेस होता है एंड वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है कि नहीं। दिस आर नोन एज थाइलाकॉइड्स। और ये थाइलाकॉइड्स बहुत सारे मिलके क्या होता है, ग्रैनम। यहाँ पर लाइट रिएक्शंस होते हैं हमारे, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लैंड प्लांट्स जो होते हैं ऑब्टेन इट फ्रॉम एटमोसफियर, वेयर एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब द सेम फ्रॉम वाटर, राइट। तो CO2 एंटर्स द लीफ थ्रू स्टोमाटा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ में कैसे एंटर होता है ना, थ्रू स्टोमाटा। व्हाट आर दिस स्टोमाटा? ये स्टोमाटा जो है, दिस ऑल आर द tiny pores present in the epidermis of leaf or stem through which gaseous exchange or we can say transpiration takes place. Each stomata जो है is guarded by guard cell which controls the opening and closing of the pores. ठीक है ना। देखो ये तुम्हें स्टोमाटा का पिक्चर दिख रहा है, एक देखो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा है, एक क्लोज ऑफ स्टोमाटा है। देखो व्हेन द वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल जो देख रहे हो इसमें क्या होता है ना, स्वेलिंग हो जाता है, तो ओपनिंग हो जाता है, ओपन हो जाता है तुम्हारा स्टोमाटा, क्लियर। फिर यहाँ देखो जैसे ही ये पानी सब ट्रांसपिरेशन से निकल जाता है यहाँ पर श्रिंक हो जाता है, सो क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिक फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड वाटर एंड रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब वाटर जो होता है with dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. ये सारे रूट से ड्रॉ करते हैं, राइट, फ्रॉम द सॉइल। बट हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि ये एक लिमिटिंग फैक्टर है, बिकॉज लेस देन 1% ऑफ द वाटर जो एब्जॉर्ब होता है बाय द प्लांट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये वाटर इज ऑल्सो अ फैक्टर बट उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या होता है। इसमें एक होता है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज क्लोरोफिल ट्रैप द सोलर एनर्जी।
नेक्स्ट ये जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, दिस सोलर एनर्जी देन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और इस प्रोसेस में क्या होता है ना, सोलर एनर्जी वाटर को स्प्लिट करता है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। एंड ये जो हाइड्रोजन निकलता है वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है एंड इसको रिड्यूस करता है टू कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज वी नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। चलो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।